दुष्यंत का शिकार के लिए वन में जाना और विविध हिंसक वन जंतुओं का वध करना। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, मैं परम बुद्धिमान भरत की उत्पत्ति और चरित्र को तथा शकुंतला की उत्पत्ति के प्रसंग को भी यथार्थ रूप में सुनना चाहता हूँ। भगवान, वीरवर दुष्यंत ने शकुंतला को कैसे प्राप्त किया? मैं पुरुष सिंह दुष्यंत के उस चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तत्वज्ञ मुने, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, अतः ये सब बातें बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, एक समय की बात है, महाबाहु राजा दुष्यंत बहुत से सैनिक और सवारियों को साथ लिए सैकड़ों हाथी घोड़ों से घिर कर परम सुंदर चतुरंगिणी सेना के साथ एक गहन वन की ओर चले। जब राजा ने यात्रा की, उस समय खड्ग, शक्ति, गदा, मुसल, प्रास और तोमर हाथ में लिए सैकड़ों योद्धा उन्हें घेरे हुए थे। महाराज दुष्यंत के यात्रा करते समय योद्धाओं के सिंहनाद, शंख और नगाड़ों की आवाज़, रथ के पहियों की घरघराहट, बड़े बड़े गजराजों की चिघाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, नाना प्रकार के आयुध तथा भांति भांति के वेश धारण करने वाले योद्धाओं द्वारा की हुई गर्जना और ताल ठोकने की आवाज़ों से चारों ओर भारी कोलाहल मच गया था। महल के श्रेष्ठ शिखर पर बैठी हुई स्त्रियां उत्तम राजोचित शोभा से संपन्न सूरवीर दुष्यंत को देख रही थीं। वे अपने यश को बढ़ाने वाले इंद्र के समान पराक्रमी और शत्रुओं का नाश करने वाले थे। शत्रु रूपी मतवाले हाथी को रोकने के लिए उनमें सिंह के समान शक्ति थी। वहाँ देखती हुई स्त्रियों ने उन्हें वज्रपाणी इंद्र के समान समझा और आपस में वे इस प्रकार बातें करने लगीं, सखियों, देखो तो सही, ये ही वे पुरुष सिंह महाराज दुष्यंत हैं, जो संग्राम भूमि में वसुओं के समान पराक्रम दिखाते हैं, जिनके बाहुबल में पड़कर शत्रुओं का अस्तित्व मिट जाता है। ऐसी बातें करती हुई वे स्त्रियां बड़े प्रेम से महाराज दुष्यंत की स्तुति करती और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करती थीं। यत्र तत्र खड़े हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण सब और उनकी स्तुति प्रशंसा करते थे। इस प्रकार महाराज वन में हिंसक पशुओं का शिकार खेलने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नगर से बाहर निकले। वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे। मतवाले हाथी की पीठ पर बैठकर यात्रा करने वाले उन महाराज दुष्यंत के पीछे पीछे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों के लोग गए और सब आशीर्वाद एवं विजय सूचक वचनों द्वारा उनके अभ्युदय की कामना करते हुए उनकी ओर देखते रहे। नगर और जनपद के लोग बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गए, फिर महाराज की आज्ञा होने पर लौट आए। उनका रथ गरुड़ के समान वेगशाली था। उसके द्वारा यात्रा करने वाले नरेश ने घरघराहट की आवाज़ से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। जाते जाते बुद्धिमान दुष्यंत ने एक नंदनवन के समान मनोहर वन देखा, जो बेल, आक, खैर, कैथ और धौ, बाकली आदि वृक्षों से भरपूर था। पर्वत की चोटी से गिरे हुए बहुत से शिलाखंड वहाँ इधर उधर पड़े थे। ऊंची नीची भूमि के कारण वह वन बड़ा दुर्गम जान पड़ता था। अनेक योजन तक फैले हुए उस वन में कहीं जल या मनुष्य का पता नहीं चलता था। वह सब ओर मृग और सिंह आदि भयंकर जंतुओं तथा अन्य वनवासी जीवों से भरा हुआ था। नरश्रेष्ठ, राजा दुष्यंत ने सेवक, सैनिक और सवारियों के साथ नाना प्रकार के हिंसक पशुओं का शिकार करते हुए उस वन को रौंद डाला। वहाँ बाणों के लक्ष्य में आए हुए बहुत से व्याघ्रों को महाराज दुष्यंत ने मार गिराया और कितनों को सायकों से बीध डाला। सायकों 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 कौनो शस्त्र हुए से बीध डाला। शक्तिशाली पुरुषों में श्रेष्ठ नरेश ने कितने ही दूरवर्ती हिंसक पशुओं को बाणों द्वारा घायल किया। जो निकट आ गए उन्हें तलवारों से काट डाला और कितने ही ईड़ जाति के पशुओं को शक्ति नामक शस्त्र द्वारा मौत के घाट उतार दिया। असीम पराक्रम वाले राजा गदा घुमाने की कला में अत्यंत प्रवीण थे, अतः वे तोमर, तलवार,
गदा तथा मुसलों की मार से स्वेच्छापूर्वक विचरने वाले जंगली हाथियों का वध करते हुए वहाँ सब ओर विचरने लगे। अद्भुत पराक्रमी नरेश और उनके युद्ध प्रेमी सैनिकों ने उस विशाल वन का कोना कोना छान डाला। अतः सिंह और बाघ उस वन को छोड़कर भाग गए। पशुओं के कितने ही झुंड जिनके यूथपति मारे गए थे व्यग्र होकर भागे जा रहे थे और कितने ही यूथ इधर उधर आर्तनाद करते थे। वे प्यास से पीड़ित हो सूखी नदियों में जाकर जब जल नहीं पाते तब निराशा से अत्यंत खिन्न हो दौड़ने के परिश्रम से क्लांत चित्त होने के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। भूख प्यास और थकावट से चूर चूर हो बहुत से पशु धरती पर गिर पड़े। वहाँ कितने ही व्याघ्र स्वभाव के नृशंस जंगली मनुष्य भूखे होने के कारण कुछ मृगों को कच्चे ही चबा गए। कितने ही वन में विचरने वाले व्याध वहाँ आग जलाकर मांस पकाने की अपनी रीत के अनुसार मांस को कूट कूट कर रांधने और खाने लगे। उस वन में कितने ही बलवान और मतवाले हाथी अस्त्र शस्त्रों के आघात से छत विच्छत होकर सूंड को समेटे हुए भय के मारे वेगपूर्वक भाग रहे थे। उस समय उनके घावों से बहुत सा रक्त बह रहा था और वे मलमूत्र करते जाते थे। बड़े बड़े जंगली हाथियों ने भी वहाँ भागते समय बहुत से मनुष्यों को कुचल डाला। वहाँ बाण रूपी जल की धारा बरसाने वाले सैन्य रूपी बादलों ने उस वन रूपी व्योम को सब ओर से घेर लिया। महाराज दुष्यंत ने जहाँ के सिंहों को मार डाला था वह हिंसक पशुओं से भरा हुआ वन बड़ी शोभा पा रहा था। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि शकुंतलोपाख्याने एकोनसप्ततितमो अध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतलोपाख्यान विषयक 69वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।